Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Where Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपके जीवन में अगले 72 घंटे में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं। आज हम चार्म्स का यूज़ करेंगे। तो बहुत दिन हो गया मैंने चार्म्स का यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या होने वाला है अगले 72 घंटे में। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, ओके। वी डू हैव एज द किंग ऑफ वेंस, वी डू हैव द हाई प्रीस्ट। तो यहाँ पे देखो हाई प्रीस्ट भी है और हाई प्रीस्टेस भी है। सो किंग ऑफ वेंस है यहाँ पे। वी डू हैव द पेज ऑफ शैलिसेस। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ वेंस। ओके, 7 ऑफ वेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। आई होप दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। यहाँ से देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। ओके, सो वी डू हैव एज द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट हमारे पास है गेयर्स गार्डन। वाओ, इट इज़ वेरी मच फॉर्चुनेट कार्ड, बहुत ही फॉर्चुनेट है ये। थर्ड हमारे पास है द लेडी ऑफ द गिफ्ट। खुद ही देखो। ऑलराइट, वी डू हैव द ईगल किंग। ऑलराइट, हमारे पास है द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड। वो स्टोरी आप लोगों को तो याद होगा ही ना, जब बचपन में आप लोग पढ़े थे, एलिस इन वंडरलैंड। द ऑल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन प्रेयर सेक्रेट रिचुअल 39। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे साइंस है लियो, सिंह राशि हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकता है आपका। एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हो सकता है आपका। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है, यस, यहाँ पे तो बहुत सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दिए मुझे। दूसरा है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे दिख रहा है। स्टार्टिंग करते हैं, अगर आप मैरिड है, ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर बहुत फासले आ चुके थे, ठीक है, आप लोग मतलब मन मुताबिक जो घटनाएं हैं वो हो नहीं रहा था, जो आप लोग बिल्कुल चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि वो चीज़ जल्द से जल्द पैचअप हो जाएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में जो सुलह होना होगा वो होगा। दूसरा चीज़ है, आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप बहुत दिन से ही प्रयास कर रहे हो, बहुत दिन से ही आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार अपनी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से चैनलाइज्ड कर रहे हैं ताकि आप उस एम्बिशन को, ठीक है, उस गोल को आप प्राप्त करें। सो मुझे वहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि येस, यू विल डेफिनेटली, आई डू थिंक सो दैट यू विल डेफिनेटली रिसीव द गिफ्ट। ठीक है, वो जो गिफ्ट है, वो जो एक तोहफा है वो आपको मिलेगा। तोहफा कभी कभी क्या होता है, ऑफ कोर्स अगर आप किसी को तोहफा देते हैं, सो बेसिकली हम लोग एक बॉक्स में एक गिफ्ट रैपर पे ही उसको देते हैं। कभी कभी तोहफा हमारे पास आ जाते हैं विद अ सरप्राइज नोट, ठीक है, कार्ड्स में आते हैं, राइट। सो एनी टाइप ऑफ गिफ्ट, ज़रूरी नहीं कि मटेरियल गिफ्ट हो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो एक दिया गया है गॉड गिफ्टेड टैलेंट यू डू हैव,
बहुत सारे लोगों को अलग अलग गिफ्ट दिया गया है। कोई देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, किसी का जो एक आर्टिस्टिक स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा है, कोई कलाकार बहुत सुंदर है, ठीक है, कोई आविष्कार बहुत अच्छा से कर सकते हैं, कोई माइंड को सही तरह से यूज़ करके लोगों की मदद कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह से ना। बेसिकली कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं राजनीति में, कुछ लोग पॉलिटिकल पावर में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दर्शाते हैं अच्छे। नाउ दैट इज़ कॉल्ड अ गिफ्ट। नाउ मुझे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप उस गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन यू कैन से इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं पे क्या है ना, आप प्रॉपरली उसको चैनलाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि ठीक है मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। एंड आई डू फाइंड आपने जो भी किया है उसका फल स्वरूप यहाँ पे है। मदर गेया, आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना है, आई एम थैंकफुल टू मदर गेया वट एवर शी हैज़ प्रोवाइडेड मी, ठीक है। सो मदर गेया, आई डू वॉन्ट टू से दैट शी इज़ मदर अर्थ, ठीक है, पृथ्वी माँ है। तो जैसे माता हमेशा अपने बच्चों के लिए खाना हमेशा रेडी रखती है, जैसे आपने बोया है, ठीक है, जैसे आपने उनकी सेवा किया है, इस मातृभूमि के लिए किया होगा, इस देश के लिए किया होगा, अपने दुनिया के लिए किया होगा, सो उसका फल स्वरूप आपको मिलेगा। जो भी, जैसे आपको पता है कि अगर आप सोचो, अगर आप साइंटिस्ट नहीं होते, राइट, तो बहुत सारे आविष्कार किस तरह से होते, हम फ़ायदेमंद कैसे होते, ठीक है, अगर एक मोबाइल फ़ोन डिस्कवर नहीं होता तो क्या होता। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपने डेस्टिनी के ऊपर नहीं, अपने काम के ऊपर, अपने आप कर्म के ऊपर बहुत फोकस कर रहे थे, उसका देखो यहाँ पे पूरी तरह से ही है। ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल, आपने खुद की इच्छा से वो किया है, ठीक है, आपने कोई प्रेशराइज सिचुएशन में नहीं किया है उस चीज़ को, ठीक है, और उसका फलस्वरूप आपको क्या मिल रहा है, गेयास गार्डन। बगीचा क्या होता है, बगीचे में फूल होते हैं, फल होते हैं, और एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे लोग आना चाहते हैं फॉर दैट अल्टीमेट कंफर्ट, वो सुकून के लिए आना चाहते हैं, वो शांति के लिए आना चाहते हैं। उस तरह से मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आर गोइंग टू गेट इट डेफिनेटली। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग प्रयास भी करेंगे कि आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ क्रिएट करें जो लोगों के माइंड पे इम्प्रेशन बने रहे। एंड आई डू थिंक सो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पता चलेगा दैट कुछ चीज़ आपकी ज़िंदगी में अगर हुआ था वो क्यों हुआ था, वाई इट हैपेंड, क्यों होना है उसको, क्यों लोगों के साथ नहीं हुआ लेकिन आपके साथ हुआ। डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट विद द पेज ऑफ शैलिसेस, आपका पोर्ट्रेट जो है, ठीक है, आपका जो डिस्प्ले है वो अभी भी खाली है, आपकी जो सोच है, आपकी जो कल्पना है, ये आपके दिमाग पे अभी भी है, एंड दैट इज़ एंटायरली एवरग्रीन, यू नो, वो बहती हुई पानी की तरह है। सो अनटिल एंड अनलेस यू कन्वर्ट योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी, आप एक डेफिनेटली ब्रश लीजिए और उसको पेंट कीजिए, ठीक है, आपके माइंड पे है वो चीज़, लेकिन आप प्रैक्टिकल वे में नहीं कर रहे। तो हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत कुछ सोच के एक चीज़ या एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें जो सफलता आपका ज़रूर होगा। मे बी यू वांट टू, यू कैन से, कुछ लोग हो सकता है स्केच आर्टिस्ट है या पेंटर है, या हो सकता है आप एनिमेशन पे है। सो मुझे दिख रहा है कोई लव स्टोरी एनिमेशन या लव स्टोरी गेम्स, लव स्टोरी पजल्स, उस तरह से कुछ आप डिज़ाइन करने वाले हैं, या अगर आप एक न्यू रिलेशनशिप में हैं, आप काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे एंड आपको लगेगा कि हर बार मैसेज करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, उनका हालचाल जानने की कोशिश करें, या वाइस वर्सा, कोई आपके बारे में भी जानना चाहते होंगे। दूसरा चीज़ है कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ जितना भी विरोध, ठीक है, ऑपोजिट पार्टी से हो, चाहे विरोधी पक्ष जितना भी आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस लेवल तक ज़रूर क्रॉस करेंगे। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में भी, ठीक है, आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जो स्ट्रैटेजी शत्रु या आपके कॉम्पिटिटर्स को पीछे रख सकता है आपसे। सो बेसिकली आप दबा क्यों रहते हो, मुझे नहीं पता है, आप बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहते हैं, जैसे किसी ने आपको दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया है।
सो आप अगर कुछ चीज़ प्राप्त करते हो तो उस चीज़ को आप शेयर भी करें, ठीक है। सो शेयरिंग इज़ केयरिंग। लाइक मैं नहीं बोल रही कि आप शेयर नहीं करते, बट जितना आप एक्सपैंड करोगे उतना ही अच्छा है। सो 20 इज़ लाइक द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 9, 5, ओके, एज वेल एज 7। यहाँ पे है 20, 18, 24, ठीक है, और 12 है यहाँ पे, और 21। सो 12, 21 आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं। लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरसिटी, रिसीविंग एंड विथ होल्डिंग। देखो कुछ चीज़ है आपके दिमाग पे अभी भी क्रिस्टलाइज्ड है, ठीक है, वो अभी भी बर्फ़ है, उसको पिघलने दो, ठीक है, प्यार को बहने दो ना। बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ लोग के पास काफ़ी धन होते हैं, दौलत होते हैं, लेकिन वो इस तरह से अपने उस धन को ना लोगों को बांटते हैं, ना लोगों में शेयर करते, ना कुछ भी हो। सो ये कभी भी डोनेशन भी नहीं देते, सिर्फ आप खुद का खुद का खुद का। उससे क्या होता है ना, द फ्लो ऑफ द मनी इज़ नॉट देयर। सो जैसा भी है, हम लोग सारे धन whenever we will die from this universe or art, so definitely we cannot carry them। तो withhold करके या जैसे बोल रहे होर्डिंग करके क्या फ़ायदा। आप अगर दान कर सकते हैं तो करें। तो हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास के सर्कल में हैं, ऐसा करते हैं, और आप देखते हो कि ऐसा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन आप ऐसे पर्सन ज़रूर है जो लोगों को लाइट शो करते हैं। देखो अगर बेसिकली क्या है, हमारे अंदर जो इनर गाइडेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा काम करने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। अंधेरा में जो रूम है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक छोटा सा कैंडल अगर है उससे पूरी तरह से रूम में रोशनी आ जाता है जब लोड शेडिंग होता है या लाइट चली जाती है, राइट। सो हमारे जो अंदर के अंतरात्मा है वो भी हमें एक गाइडेंस देती है, चाहे जितने भी सिचुएशन ख़राब हो जाए वो हमें ज़रूर वहाँ तक लेके पहुँचते हैं। सो आई डू फील लाइक दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल गेन मच मोर थिंग्स। रिकॉग्निशन हो, फेम हो, नेम हो, रेपुटेशन हो, कुछ चीज़ कुछ जगह पे आपका ट्रैवल हो, खुशियाँ हो। हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट, यहाँ पे। और देखो मैंने देखा भी नहीं था, सन के नीचे ना ये कार्ड था 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स है बांटने की कार्ड, शेयरिंग के कार्ड, इक्वालिटी का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली मनी बट नॉलेज, ठीक है। किसी को कपड़ा आपने दे दिया, किसी को खाना आपने दे दिया। आप पुण्य का काम करने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विच विल ब्रिंग यू डेफिनेटली ब्लेसिंग्स। द ऑल्टर प्रिस्टेस है, यहाँ पे हाई प्रिस्ट है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। हो सकता है कि आपकी इनर साइकिक फीलिंग कुछ इस तरह से है कि अगर मैं अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करूँ, ठीक है, इन अ राइट वे, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ हासिल हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है यज्ञ करें, हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ पूजा हो आपके घर में, या आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाए, हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ रात के समय पे हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करें, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। आपकी जो इनर नॉलेज है शायद लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस नॉलेज को आप बाहर लेके आने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत कुछ किताब पढ़ सकते हैं आप सही में, एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन में कम टू यू। सो मे बी यू विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन एज अ टूल। आप उस सारे जानकारी को एक टूल के हिसाब से आप यूज़ करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल सक्सेड। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ चार्म्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है छोटे छोटे ऑब्स्टकल्स आ सकते हैं, बट डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट दे आर गोइंग टू कम टू एन एंड। ओके, यहाँ पे एक स्टार है, देखो 3 स्टार यहाँ पे आया है। सो बेसिकली स्टार का मतलब यही होता है कि जहाँ पे लोग अपने आप तो हील होते ही है, लोगों को भी राह दिखाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे बी 3 मेजर प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में सॉल्व हो जाए। यूनिकॉर्न भी है यहाँ पे,
मशरूम है, ओके, एंड आई डू फाइंड सनफ्लावर इज़ देयर। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस टावर। सो जब तक एक बिल्डिंग वहाँ से हटाया नहीं जाता तब तक कोई नया बिल्डिंग वहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। तो पुराने जो कंसेप्ट है, पुराने जो थियोरीज़ है, उसको अगर आप मॉडिफाई कर दो, उसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दो, वही पुराना टास्क करो लेकिन इन अ न्यू वे, मे बी आप करोगे भी नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो आप कुछ नया आइडियाज़ भी शेयर करोगे, लेकिन वो आइडिया सिर्फ आपके नहीं होंगे, जो पुराने बेसिक है उसके साथ साथ कुछ एडिशन करके, जिस तरह से होता है ना नोट्स बनाते हैं लोग, ठीक है। नोट्स क्या है, एवरीथिंग इज़ द बेसिक, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो बहुत कुछ चीज़ अटैच्ड है आपसे अभी भी, ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे एंजल वाला, यहाँ पे इश्क वाला लव मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू विल हैव अ वेरी यू कैन से यू विल एक्चुअली लव एंड स्माइल विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या आप कनेक्टेड है ऑलरेडी इन द डिवाइन लेवल। स्टेबिलिटी इज़ देयर, नो डाउट, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो वायरल होगा, ठीक है। इधर तो आपकी गुड न्यूज़ अगर आप शेयर करेंगे तो वो वायरल हो जाएगा। कुछ अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हैं तो आपके वीडियोस वायरल होंगे। कुछ लोगों के लिए सक्सेस ग्रोथ रेट बहुत अच्छा होगा। कंपनी में आप देखोगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो आप देखोगे आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन रहेगा, ओके। और बॉस के साथ आपका सुलह हो जाएगा, ये भी मुझे दिख रहा है। सो सम प्रॉब्लम्स आर देयर that will definitely be over. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Claim in the comment section that I am really happy and I am receiving the blessings of Mother Gaia. Thank you so much. All right. Bye. Take care.